ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है चैप्टर का? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसोल्यूशन? कहते हैं कि इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। कहे तो मान लो ये मुरारी लाल टेस्टी टेस्टी समोसे और साथ में चाय बहुत टेस्टी बनाता है और खूब सेल होती है। साथ में रामलाल और विजयलाल इसी के पार्टनर्स हैं जो हेल्प करते हैं इसके बिजनेस में, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस कह रही है अलविदा बाय। होता है भाई, सबका एक वक्त आता है। मान लो इनकी दुकान का भी एक वक्त आ गया कि बस अब खत्म, अब नहीं चलेगा बिजनेस, इनका आ गया, खत्म हो रहा है, बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो सिचुएशन है जिसमें पूरा बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिसोल्यूशन हो तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली? देखो, डिसोल्यूशन के केस में सिचुएशन कुछ यूं रहती है, जितनी भी एसेट है उसको क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भाई सिंपल सी बात है, इनके समोसे बनाने की बड़ी सी दुकान है, इसमें टेबल चेयर एसी वेसी जो लगे होंगे, फ्रिज, बर्तनें जो होंगी वो सब बेच देंगे। कोई तो खरीदने वाला होगा भाई। इसी तरीके की दुकान, जो इसी तरीके की दुकान चाहता है वो खरीद लेगा। यस और नो? हाँ या ना? इसके बाद जिसके पैसे लिए होंगे उस पैसे को लौटा दिया जाएगा। भाई जहां जहां से उधारी माल खरीदी होगी, किसी से पैसे उधार लिए होंगे तो उसके पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। और हां, ये लायबिलिटीज की पेमेंट अगर नहीं हो पाती तो ये जो पार्टनर्स अपने घर से पैसे लेंगे, चाहे उनकी एसेट बिक जाए। इसलिए देखो लास्ट में लिखा है, शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइड लायबिलिटीज इट इज मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट। जो कॉन्सेप्ट आजकल चला है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं इसको। इस कॉन्सेप्ट के तहत हर पार्टनर की लायबिलिटी फिक्स होती है कि इससे ज्यादा इससे नहीं लिया जाएगा। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप हो तो अगर एक बंदा कहता है मैं तो पैसे नहीं दे सकता जी, मैं तो सब कुछ मेरा बेच लो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो जो पार्टनर दूसरा पार्टनर अगर नहीं दे पाता तो उसका बर्डन दूसरे पे पड़ता है। इसको ऐसे समझो भाई, मान लो एक फैमिली है, अब उसका बेटा नालायक निकल गया और नालायक बेटा जो है 2 4 5 10 लोगों के पैसे लेके भाग गया, ठीक है? तो लोग किसको पकड़ेंगे? माँ बाप को पकड़ेंगे पक्का। पैसे किससे निकलवाएंगे? माँ बाप से निकलवाएंगे। ऐसा ही होगा ना भाई। यहां बिजनेस में क्या होता है, एक पार्टनर अगर पैसे नहीं चुका पाता ना तो दूसरे पार्टनर के ऊपर देनदारी बनती है कि वो चुकाएगा। चाहे अपने घर बेच दे, घर का सामान बेच दे, बर्तन बेच दे, कुछ भी कर दे, पैसे देने पड़ेंगे। समझे? इतनी प्रॉब्लम होती है इसमें, इतनी तक की होती है। लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो तो एक लिमिटेशन होता है कि इससे ज्यादा वो इसके लिए देनदारी नहीं बनती। ओके जी? तो इसको अगर समराइज करें तो समराइज करके हम कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन के केस में इन सबके बीच में पार्टनरशिप टूट जाएगी, बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा, जितनी भी एसेट्स है उसको बेच दिया जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाएगी, बैलेंस जो बचेगा तो पार्टनर को दे दिया जाएगा, और शॉर्टफॉल होगा तो पार्टनर अपने घर से लेके आएगा। शॉर्टफॉल होगा तो क्या होगा? पार्टनर्स अपने घर से लेके आएगा। इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। यूं तो ये जो चैप्टर है बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और कहे तो बहुत इजी चैप्टर है, रियली इजी है। आपके कोर्स के हिसाब से बहुत लिमिटेशन है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चल के फ्यूचर में जब पढ़ोगे तो इससे अगला जो इसका एक एक्सटेंशन पार्ट है वो आप फ्यूचर में पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में इसको कह सकते हो, या हायर स्टडी जो करोगे उसमें पढ़ोगे। बट इसमें तो बिल्कुल फिक्स है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ओके जी? अच्छा, इसके बाद सवाल ये उठता है कि ठीक है समझ में आ गया, लेकिन सर डिसोल्यूशन समझ में आ गया कि बिजनेस को क्लोज कर देंगे, सारी एसेट्स बेच देंगे, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स के पैसे चुका देंगे, लेकिन सर ये डिसोल्यूशन होता क्यों है? आखिर क्या जरूरत पड़ गई डिसोल्यूशन होने की? बिजनेस क्यों क्लोज होता है? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट बताया मैंने। हर पार्टनर तैयार हो और कहे यार बिजनेस बंद कर दो, बंद कर दो बिजनेस। हो सकता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, अब तो बिजनेस बंद करना ही करना है। या नोटिस
एक पार्टनर नोटिस दे सकता है बिजनेस को, या फिर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, बिजनेस बंद कर दो। कुछ सिचुएशंस होती है, मान लो सपोज करो कि अचानक ही कोर्ट ने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगी, बंद करो, बिजनेस बंद। चलिए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। यहां पे अगर बात करें पहले की म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो कई बार होता है कि सभी पार्टनर मिलके आपस में कहते हैं चलो यार बहुत हो गया, बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस को वाइंड अप करना, खत्म कर देना, बंद कर देना। या कई बार होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये कब होता है? जब सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। ये आपके कोर्स में नहीं है, आगे चल के हायर स्टडीज में पढ़ोगे। जब सभी के सभी पार्टनर दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए। समझते हो ना दिवालिया होना क्या होता है? और व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, कभी कभी बिजनेस जो है अनलॉफुल हो जाता है, लॉ के खिलाफ अगर दिख रहा है, तो उस केस में बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। उस केस में बिजनेस को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, अनलॉफुल बिजनेस हो कोई। ओके, इसी तरीके से नोटिस के केस में कभी कभी कोई पार्टनर, मान लो सभी पार्टनर को लिखित में नोटिस दे दे कि भाई ये बिजनेस डिसॉल्व कर दिया जाए, और बाकी पार्टनर भी अगर एग्री हो जाते हैं तो बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। नहीं होगा तो उसका फिर देखा जाएगा क्या किया जाना है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारे पास, फोर्थ नंबर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कभी कभी अचानक ही कुछ हो जाए, जैसे कि बिजनेस का कोई टर्म होता है कि मान लो हम 10 साल 20 साल 50 साल बिजनेस चलाएंगे, उसके बाद बिजनेस बंद कर देंगे, तो भाई बिजनेस का एक्सपायरी हो जाए तो बिजनेस बंद कर दिया जा सकता है। या कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट या वेंचर खत्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जब वो हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में भी बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब मान लो पार्टनर ही बड़ा मेन पार्टनर है जिसके बलबूते पे बिजनेस टिका हुआ है, तो सिंपल सी बात है बाकी पार्टनर नहीं चला पाएंगे, तो बंद कर देना ही ठीक होता है। और कोर्ट भी कभी कभी बिजनेस को बंद करा सकती है। ये तब जब कोई पार्टनर का देखा जाए दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उस केस में कोर्ट कह सकती है, और बाकी पार्टनर ने बोला तो कोर्ट के फैसले के हिसाब से बिजनेस को बंद कर दिया जा सकता है। इसी तरीके से ये देखा जाए कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक पर्सन पाया जाए गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कई बार होता है कि गुमराह करने की स्थिति दिख रही हो, तो उस केस में भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। कई बार होता है मान लो कि बाकी पार्टनर को एक पार्टनर गुमराह कर रहा हो, अलग तरीके से बंद करा दिया जा सकता है। और एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, मान लो इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया, ब्रीच्ड का मतलब होता है तोड़ दिया जाना, लॉ की लैंग्वेज है ये। तो अगर इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया जाए और बिजनेस में एक पार्टनर जाए कोर्ट में और कोर्ट का दरवाजा खटखटा के बोले कि जी देखो जी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था और मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, बिजनेस को बंद किया जाए, तभी भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। तो ये 5 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन बताया? सबसे पहले मैंने क्या बताया? उसके बाद क्या बताया? उसके बाद नोटिस, बाय नोटिस कह सकते हैं हम इसको, कि नोटिस के द्वारा भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। इसके बाद क्या बताया हमने आपको? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, भाई कोई इवेंट मतलब अचानक ही कुछ हो जाए तब बंद कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट के द्वारा बिजनेस को बंद कर दिया जाए। तो अगर बात करें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। भाई रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि जितनी भी एसेट्स है उसको बेच दिया जाए, लायबिलिटीज को पे कर दिया जाए, और कोई बैलेंस बचे तो दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वैसे तो नॉर्मली लॉस ही होगा बट प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू नो द फाइनल सेटलमेंट, कि भाई पार्टनर्स के बीच में क्या फाइनल सेटलमेंट होगा। फाइनल सेटलमेंट कहें तो भाई कितना पैसा पार्टनर्स को देना है या लेना है, बस इतना सा। इसके बाद कभी कभी पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया होता है, तो उस केस में आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बैंक और कैश अकाउंट जैसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते थे, बट यहां पे बैलेंस शीट नहीं बनेगा। सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते? भाई जब कुछ बचा ही नहीं तो बैलेंस शीट कहां बनाओगे? हेलो, बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस की शीट। जब बैलेंस ही नहीं बचा तो शीट काहे को बनाओगे? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, समझे?
इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनता इसमें, सीधा कैश और बैंक अकाउंट बनता है ताकि ये पता लगा सके कि फाइनल सेटलमेंट क्या है। क्या पता लगा सके? फाइनल सेटलमेंट क्या है। तो टोटल ये हमें 4 अकाउंट बनाने होते हैं। क्लियर है जी? गुड। तो चलिए जरा होम फन में लिखना है आपने, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है। अगली क्लास में हम लोग फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा और अगली क्लास में ही शुरू हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके जी? चलिए उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।